मेरे प्यारे दोस्तों, तीन लड़कियों एक बूढ़े आदमी के घर जाती है। तीनों को इस बूढ़े आदमी से कुछ काम होता है। जब बूढ़े आदमी को तीनों एक एक करके अपनी समस्या बताती है, बूढ़ा आदमी कहता है, तीनों लड़कियां मेरे से अकेले में मिलना। बूढ़ा आदमी बोलता है, वैसे ही तीनों लड़कियां करती है। पहली लड़की उस बूढ़े आदमी के घर जाती है और बूढ़े आदमी से मिलकर के जब घर वापस लौटती है तो दोनों लड़की देखकर हैरान हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस घटना को शुरू करते हैं। एक विधवा औरत की तीन बेटियां होती हैं। तीनों लड़कियों का उम्र 21 से 22 वर्ष चल रहा होता है। विधवा औरत के पति का कार एक्सीडेंट के चलते उसका निधन हो चुका था। वह विधवा औरत अपने तीनों बेटियों के साथ रहा करती थी, लेकिन विधवा औरत अकेलेपन को दूर करने के लिए फिर से शादी कर ली। जब दूसरी शादी की तो उनका एक बेटा हुआ। उस औरत का दूसरा पति भी ज़्यादा समय तक नहीं रह सका और उसका भी देहांत हो गया। उस विधवा औरत की तीनों बेटियां पढ़ लिख कर के जवान हो चुके थे। उस औरत की एक बेटी डॉक्टर बन गई। वह अपने गांव के एक सरकारी अस्पताल में काम करने लगी। वह लड़की गांव के हर लोगों की मदद करने लगी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस लड़की के पास जाता है। जब वह बूढ़ा आदमी को देखती है तो वह बूढ़े आदमी पर दया आ जाती है। वह कई दिनों से बीमार चित था। जब उस बूढ़े आदमी का इलाज कर रहा होता है तो बूढ़े आदमी उस लड़की को बड़े ध्यान से देख रहा है। बूढ़ा आदमी कहता है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। वह लड़की बूढ़े की बातों को सुनकर मुस्कुरा देती है। बूढ़ा आदमी कहता है, आज रात को मिलने के लिए मेरे घर आना। ऐसी बातों को सुनकर एक बार में वह लड़की सोच में पड़ जाती है। वह लड़की मिलने के लिए इनकार नहीं करती। जैसे ही शाम होती है वह लड़की उस बूढ़े आदमी के पास मिलने के लिए चली जाती है। बूढ़ा आदमी सज धज कर कुर्सी में बैठा होता है। पहले तो वह लड़की उस बूढ़े आदमी को देखकर कहने लगती है, अरे आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? तभी बूढ़ा आदमी कहता है, मैं तो तुम्हारे इंतजार कर रहा था। वह लड़की कहती है, अच्छा बताओ मुझे आपने क्यों बुलाया है? बूढ़ा आदमी कहता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। बूढ़े आदमी का कॉन्फिडेंस को देखकर लड़की हैरान हो जाती है। लड़की कहती है, अरे अंकल, आपका उम्र तो देखो, तुम इतने बूढ़े हो और ऐसी बात कर रहे हैं। फिर से बूढ़ा आदमी कहता, तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो, मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बूढ़ा आदमी कुछ बोलता उससे पहले ही वह लड़की वहाँ से चली जाती है। वह लड़की कुछ ही देर के अंदर सरकारी अस्पताल पहुँच जाती है। जैसे ही पहुँचती है उसी समय उसका भाई का कॉल आता है। बात करने के तुरंत ही भाई का अस्पताल पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर लड़की का भाई कहता है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। वह लड़की अपने भाई को एक टैबलेट देता है। वहाँ से जाने ही वाला होता है, तभी वह लड़की कहती है, एक बूढ़ा आदमी ज़बरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है। लड़की के भाई ऐसे ही बातों को सुनकर थोड़ा गुस्सा में हो जाता है। वह कुछ न कहे के अस्पताल से चला जाता है। जब सुबह होती है तो लड़की का भाई अकेले ही उस बूढ़े आदमी के घर जाते हैं। वहाँ पहुँचकर बूढ़े आदमी को करियाने लगता है और 2-3 थप्पड़ भी मार देता है। इतना कुछ करने के बाद लड़की का भाई घर आ जाता है। जब गांव के सरपंच को पता चलता है तो विधवा औरत को न कह के उन तीनों बेटियों को वहां घर बुलाता है। तीनों लड़कियों पहुंचते ही तो वहां पर वह बूढ़ा आदमी पहले से ही होता है। तीनों लड़कियों में से जो डॉक्टर थी वह लड़की कहती है, यहाँ पर यह बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है? तभी सरपंच कहता है, देखो इसमें तेरा भाई की गलती है। अगर बात को यहीं ख़त्म करना चाहते हो तो तुम तीनों एक एक करके मेरे घर आना। तीनों लड़कियों में से बड़ी लड़की कहती है, यह किस तरह की बात है? तुम गांव के सरपंच हो, तुम्हें तो इन सब बातों का उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था। तुरंत ही सरपंच कहता है, देखो यह बात तुम तीनों तक ही सीमित रहना चाहिए। जैसा बोला गया है वैसा ही करना, नहीं तो इसका असर कुछ अलग ही होगा। तीनों लड़कियां चुपचाप वहां से अपने घर चली जाती है। वे अपने माँ को भी नहीं बताते हैं। दूसरा दिन तीनों में से सबसे बड़ी लड़की उस सरपंच के घर चली जाती है। उस दिन भी सरपंच के घर में वह बूढ़ा आदमी भी वहीं पर था। बूढ़ा आदमी लड़की को देखकर मुस्कुराने लगता है। वह लड़की सरपंच से कहती है, अच्छा बताओ मुझे क्या करना होगा? सरपंच कहता है, तुम तीनों लड़कियों ने इस बूढ़े आदमी का दिल दुखाया है। बातों को सुनकर लड़की हैरान हो जाती है। वह कहती है, यह किस तरह की मजाक है? क्या हम तीनों ने इस बूढ़े आदमी का क्या किया है जो इस
बुढ़े आदमी का दिल दुखाया है। सरपंच कहता है, अगर तुमने इससे शादी नहीं की तो तुम्हारे भाई की हालत ऐसी करेगी जिसने आप कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ देर बात करने के बाद वह लड़की अपना घर चली जाती है। जब घर पहुंचती है तो दोनों बहन पूछने लगते हैं, लेकिन वह लड़की अपने दोनों बहन को बताने से इनकार कर देती है। दूसरे दिन फिर से तीनों में से एक लड़की सरपंच के घर जाती है। उस लड़की के साथ भी वैसे ही बात करते हैं। जब घर पहुंचती है तो दोनों बहन पूछने लगती है, मगर वह भी बताने से इनकार कर देती है। जो लड़की डॉक्टर थी वह कहती है, तुम दोनों ने कुछ नहीं बताया, आखिर बात क्या है जो बताने से हिचकिचा रही है। तीसरा दिन, जब डॉक्टर लड़की उस सरपंच के घर जाती है, वहाँ पर सरपंच और बुढ़ा आदमी बड़े मज़े के साथ दारू पी रहे होते हैं। वहाँ पहुँच कर के लड़की कहती है, अच्छा बताओ मुझे क्या अपनी भाई के लिए करना होगा। तभी बुढ़ा आदमी कहता है, तुम देखने में खूबसूरत, मैं तो उसी दिन शादी करना चाहता था, आज भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसी बातों को सुनकर वह लड़की क्रोध में आ जाती है और कहने लगती है, तुम्हारा उम्र तो देखो, भला मैं तुमसे शादी कैसे कर लूँ? आखिर क्या बात क्या है, जल्दी से बताओ। कुछ देर के बाद वह लड़की भी अपने घर वापस चली जाती है। फिर से दोनों लड़की अपने बहन से पूछते हैं तो वह भी बताने से इनकार कर देती है। कुछ महीने बीतने के बाद तीनों लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है। जब उनकी माँ को पता चलता है तो उसकी माँ हैरान हो जाती है। तीनों लड़कियों की माँ तीनों से पूछती है, तुम तीनों ने यह किस तरह की हालत बना लिया? तभी तीनों ने एक एक करके बताया, हम तीनों ने कोई गलत काम नहीं किया है। उसकी माँ कहती है, अगर तुमने गलत काम नहीं किया है तो तुम यह प्रेग्नेंट क्यों हो गई है? तीनों लड़की अपनी माँ को बताने से इनकार कर रही होती है। तभी उसका भाई वहाँ पर आकर उससे कहने लगता है, अगर आप तीनों ने गलती की है तो इसका सच क्या है? भाई के जबरदस्ती पूछने के बाद तीनों लड़कियां बताने लगती है। जब मुकेश बुढ़े आदमी के घर जाकर के बुढ़े आदमी को मारा पीटा, उसकी गलती की वजह से हम तीनों गांव के सरपंच हम तीनों को बुलाकर टैबलेट खिलाया। उसी तरह की बातों को सुनकर के उसकी माँ वहीं पर बेहोश हो गई। तुरंत ही वहाँ पर इलाज कर लिया और जब होश आया तो उसकी माँ फिर से पूछने लगी, आखिर तुम तीनों लड़कियों ने बताया क्यों नहीं? तीनों लड़कियों रोते हुए कहने लगे, गांव के सरपंच ने हमें डरा के रखा हुआ था, हम तीनों डर